राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सौतेली माँ का अत्याचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी और उसका एक भाई भी था, दिव्यांश। उन दोनों की माँ बचपन में ही जा चुकी थी। उनकी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ की एक बेटी थी जो कि बहुत बदसूरत थी और दिव्या बहुत खूबसूरत थी। सौतेली माँ दिव्यांश से खेतों में काम करवाती और दिव्या से पूरे घर का काम करवाती और बहुत अत्याचार करती। एक दिन दिव्या ने दिव्यांश से कहा कि अब हम इनका अत्याचार नहीं सह सकते, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। उसी रात वह दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और जंगल में बहुत दूर आ जाते हैं और उनको नींद लग जाती है। वह वहीं सो जाते हैं। सुबह उनकी सौतेली माँ बोलती है, जा दिव्या चाय बना ला। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वह देखती है कि वह दोनों घर में ही नहीं है और उनकी सौतेली माँ एक जादूगरनी होती है। वह अपने जादू से देखती है कि वह दोनों कहाँ गए। तो देखती है कि वे लोग एक जंगल में हैं। तब वह उस जंगल की सारी नदियों का पानी पर जादू कर देती है ताकि जब भी उन्हें प्यास लगे उन्हें पानी ना मिले और वह वापस आ जाएं। दिव्यांश को प्यास लगती है। वह लोग एक नदी के किनारे जाते हैं। दिव्यांश पानी पीने वाला होता है। तभी दिव्या को एक आवाज आती है, जो भी मेरे पानी को पिएगा वह शेर में बदल जाएगा। तो दिव्या दिव्यांश को रोकती है और कहती है, अगर तुम इस नदी का पानी पियोगे तो तुम शेर बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। फिर वह दोनों दूर नदी की तलाश में भटकने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ दूरी पर एक और नदी मिल जाती है। जैसे ही दिव्यांश उसमें से पानी पीने जाता है, तभी दिव्या को आवाज आती है, जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वह एक भेड़िए में बदल जाएगा। तभी दिव्या बोलती है, भैया आप इस नदी का पानी मत पियो, नहीं तो आप एक भेड़िया बन जाओगे और मुझे खा जाओगे। फिर वह दोनों दूसरी नदी की तलाश में निकलते हैं और उन दोनों को एक और नदी मिल जाती है। दिव्यांश जैसे ही पानी पीने जाता है, दिव्या को आवाज आती है, जो भी मेरी नदी का पानी पिएगा वह हिरन बन जाएगा। लेकिन यह बात दिव्या को बोलने में देर हो जाती है और दिव्यांश पानी पी चुका होता है और वह एक हिरन में बदल जाता है। तब दिव्या बहुत रोती है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। वह उस हिरन के गले में एक रस्सी बांधकर उसे एक झोपड़ी में ले जाती है और वह लोग वहीं पर रहते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। दिव्या भी बड़ी हो जाती है और वह छोटा सा हिरन भी बड़ा हो चुका होता है। एक दिन उसी जंगल में कुछ शिकारी शिकार खेलने आते हैं। उनमें से एक राजकुमार भी होता है। उन्हें उस हिरन पर निशाना साधा होता है अपना, लेकिन वह हिरन भागकर एक झोपड़ी में घुस जाता है और जब झोपड़ी में घुसता है तो अंदर से बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। उस पे राजकुमार का दिल आ चुका होता है। अगले ही दिन वह राजकुमार उस लड़की से मिलने आता है, यानी कि दिव्या से मिलने। दिव्या से बात हुई। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो दिव्या ने कहा
कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस हिरन को भी आपको अपने साथ रखना होगा, क्योंकि यह मेरा छोटा भाई है। किसी के जादू से यह हिरन बन चुका है। राजकुमार हाँ कर देते हैं। दिव्या और राजकुमार की बहुत धूमधाम से शादी होती है। एक दिन उनकी माँ अपने जादू से देखती है कि वह कहाँ है। वह देखती है कि वह लोग तो एक राजमहल में है। वह तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए है। वह तो बहुत ठाट बाट से रहती है। सौतेली माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह जल जाती है। वह अपनी बेटी को लेकर वहां जाती है और दिव्या को बेहोश कर देती है। अपनी बेटी को दिव्या का रूप दे देती है। दिव्या को जंगल छोड़ आती है। तभी वह हिरन जब अपनी बहन से मिलने जाता है, तब दिव्या उसे भगा देती है, क्योंकि वह दिव्या तो रहती ही नहीं, वह तो जादूगरनी की बेटी रहती है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी कुछ देर बाद वहां असली दिव्या जंगल से भटकते भटकते आ जाती है और तब तक उसके भाई को सारी बात समझ आ जाती है। तभी वह देखता है कि उस सौतेली माँ की बेटी दिव्या के बच्चों को मार रही है जान से। तभी वह हिरन उन्हें बचा लेता है और सौतेली माँ और उसकी बेटी को राजमहल से दंडित करने के लिए कहता है। लेकिन दिव्या उन दोनों को माफ कर देती है और वह भी राजमहल में रहने लगते हैं। सौतेली माँ अपने जादू के असर से उसके भाई को ठीक कर देती है। वह हिरन से फिर से एक इंसान में बदल जाता है। तो यारो, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।